आदमी पीआरएस के बाद क्या करता है? ज्यादा मत सोचिए। पीआरएस कोई टर्म नहीं है, मैंने अभी अभी बनाई है। पोस्ट रिटायरमेंट सिंड्रोम, जो वीआरएस के बाद आता है। वीआरएस स्टैंडर्ड टर्म है, आप सभी लोग जानते हैं। हाँ, तो आदमी पीआरएस के बाद क्या करता है, यही एक तरीके का क्रक्स है इस कहानी का। शर्मा जी नमकीन। मैं हूं संजीव कुलकर्णी, एक और रिव्यू के साथ, हिंदी में इस बार। तो हाँ, जैसे मैं कह रहा था, यह है इस कहानी का सारांश कि रिटायरमेंट के बाद एक अकेला इंसान जिसकी बीवी गुजर चुकी है, ये सिर्फ आदमी के लिए नहीं, औरत के साथ भी यही कहानी जुड़ सकती है कि क्या करे ऐसे सिचुएशन में। क्योंकि एक होते हैं कुछ जो अपने हॉबीज होते हैं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आज भी हमें यह देखना पड़ता है कि अड़ोस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे। और इसी के चलते आप अपनी जो ख्वाहिशें हैं, अपनी जो हॉबीज है, उन्हें हम हमेशा के लिए दबा देते हैं। ये एक तरीके का क्रक्स है और उसमें काफी चटपटी चीजें ऑब्वियसली डाली गई है। दिल्ली में लेडीज किटी पार्टीज में क्या क्या होता है, या फिर बिल्डर्स किस तरीके से लोगों को ठगते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जब पेट खुश तो बाकी सब खुश। ये एक पर्सपेक्टिव भी आता है, एक अच्छे से स्टोरी में बंधा हुआ। तो एक तरीके से इस मूवी का हीरो आप कह सकते हैं स्टोरी ही है। तो द क्रेडिट शुड गो टू द राइटर्स हितेश भाटिया एंड सुप्रतीक सेन। हितेश भाटिया इस मूवी का डायरेक्टर भी है, उस पर दोबारा आएंगे। लेकिन नीडलेस टू से, शर्मा जी नमकीन अगर आज के दिन में एक वेव की तरह सब लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो उसके पीछे एकमात्र कारण है लेट ऋषि कपूर जी, चिंटू जी। चिंटू जी के बारे में क्या कहा जाए। मैंने जब चिंटू जी के लिए अपना म्यूजिकल एक ट्रिब्यूट भी दिया था, तब भी मैंने यही कहा था कि हमारे जनरेशन के लिए वो एक लेजेंड से तो कम नहीं थे, क्योंकि हम हर बार उनके गानों पे ही एक तरीके से हम पले बड़े। You know, he always used to be that rich romantic lover boy in some jazzy sweaters or whatever you want to call them, जो कश्मीर के वादियों में या स्विट्जरलैंड में घूमते रहते हैं। तो यही एक उनका इमेज बना था। लेकिन जब वो सेकेंड इनिंग्स में आए, विच वॉज प्रॉब्ली इन द 2008 के बाद ही कह सकते हैं, जिस वैरायटी के रोल्स को ऋषि जी ने या चिंटू जी ने एक बखूबी निभाया है। आई मीन, ऐसा लग रहा था कि वो सेकेंड इनिंग्स में एंजॉय कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे टू सून, बट अगर और रहते तो क्या क्या कर जाते, ऐसा लगता है मुझे। तो खैर, आते हैं इस मूवी पे। तो ये मूवी न्यूज में इस कारण के लिए ज्यादा है कि ये चिंटू जी का लास्ट मूवी है, लेकिन हालांकि इसका कहानी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अहम मुद्दे पे ये बात करते हैं। पर चलिए एक्टिंग की तरफ ही आते हैं। आई मीन, ऋषि जी के बारे में क्या कहूँ। आई मीन, आई हैव जस्ट बीन अ फैन ऑफ हिज बिकॉज ऑफ द स्पॉन्टेनिटी दैट ही ब्रिंग्स इनटू द कैरेक्टर। भले ही वो एक लोअर मिडिल क्लास का रोल कर रहे हो या हाई रिच सोसाइटी के बंदे का रोल कर रहे हो, हर एक में वो एक अपना इंडिविजुअलिटी लाते हैं। और कभी कभी मुझे ये सोच के हैरानी होती है कि चिंटू जी जैसे, हु इज ऑलवेज बिन बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, you know, in an aristocratic, at least a filmy aristocratic family, ये एक लोअर मिडिल क्लास या गरीब का रोल कैसे कर पाते हैं। यानी कहाँ देखा होगा उन्होंने, जहां भी देखा होगा अब्सॉर्ब किया है और उसको हमारे सामने पेश किया है। एक और खासियत इस मूवी की यह भी है कि शायद ही दुनिया में कभी ऐसा बना होगा कि एक ही रोल को दो लोगों ने मूवी में किया हो। टिपिकली इसको रीमेक पूरी तरीके से रीडू करते हैं ऐसे सिचुएशंस में नए कैरेक्टर के साथ। बट देन क्योंकि ये एक श्रद्धांजलि है चिंटू जी के लिए, दे हैव केप्ट इट, तो एक अद्भुत तरीके से ये आपके सामने प्रस्तुत होता। इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करूंगा, क्योंकि दो चीजें मैं सीखा हूं इस मूवी से, तो उसके बारे में बात करूंगा। परेश रावल जी की तरफ आते हैं। आई मीन, फर्स्टली इट इज रियली मैग्नानिमस ऑफ हिम कि उन्होंने इसको उठाया। आई मीन, ही टुक ऑन दिस प्रोजेक्ट। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट टू टेक ऑन फॉर एनी एक्टर, क्योंकि एक्टर का एक इंडिविजुअलिटी होता है जो एक एक्टर पहले लेके आया रहता है उसे,
फिर दूसरे एक्टर को काइंड ऑफ उसको कैरी ऑन करना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड फुल क्रेडिट टू परेश जी फॉर डूइंग दैट। बट टू बी ऑनेस्ट वहीं पे एक गैप भी दिखने लगता है। परेश जी इज ऑल्सो ब्रिलियंट एक्टर, उनके कॉमिक टाइमिंग का जवाब नहीं। आई एम अ फैन ऑफ हिज, स्पेशली इन मूवीज लाइक हेरा फेरी, मोहरा एंड सो मेनी अदर्स वेयर ही हैज टेकन ऑन अ कॉमिक रोल। अंदाज अपना अपना कैसे भूल सकता हूँ। बट ये मूवी मुझे ऐसा लगा कि आई मीन ऑफ कोर्स चॉइसेस वर लिमिटेड, आपको ये मूवी कंप्लीट करना है तो परेश जी हैज़ डन अ अर्नेस्ट जॉब। बट वो जो चिंटू जी का स्पॉन्टेनिटी है वो परेश जी का स्टाइल नहीं है, वो स्पॉन्टेनिटी उनमें नहीं दिखता है कभी कभी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बोमन ईरानी जी वुड हैव डन अ बेटर जॉब। बट देन ऑल दीज थिंग्स आर इमटेरियल बिकॉज इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना ही एक अपने आप में टास्क था, और परेश जी को हैट्स ऑफ फॉर हैविंग डन समथिंग लाइक दैट। तो ये थी एक्टिंग। अब आते हैं उन दो सीख की तरफ जो मैं कह रहा था। देयर आर टू थिंग्स आई रियली लर्नड, वन ऑन अ लाइटर नोट एंड वन ऑन अ लर्निंग नोट, जो मैंने सही में सीखा हूँ। लाइटर नोट वाला पॉइंट ये है कि हमने हमेशा ये सुना था कि द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक, यानी अच्छा खाना खिलाओ तो आदमी पट जाता है। ये मूवी देखने के बाद पता चला कि औरतों का भी यही सीन है भाई, उनको भी अच्छा खाना खिलाओ वो भी पट जाती है। तो क्या कह रहा हूँ ये समझने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। बट वो जो दिल्ली किटी पार्टीज का सीन दिखाया है या फिर जो जिस तरीके के सीक्वेंसेस वो बनाते जाते हैं, इट इज़ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई अच्छा खाना बनाओ तो कोई भी पड़ जाता है। सो दैट वाज पॉइंट वन। पॉइंट टू ऑन अ मोर लर्निंग नोट फॉर मी वाज कि फिल्म मेकिंग होती कैसी है। कहने का मतलब ये है कि आप ऑब्वियसली ये नोटिस करते हो कि कुछ सीन्स में ऋषि कपूर है, कुछ सीन्स में परेश रावल है, और ये सीक्वेंशियल नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाइक मूवी के आधे घंटे में आपको ऋषि कपूर दिखते हैं और बाकी 45 मिनट में आपको परेश रावल दिखते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी एक ही सीन की कंटिन्यूटी में आपको परेश रावल दिख जाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है भाई। तो देन मुझे ऐसा लगा कि ऑफ कोर्स कैसे होता है कि फिल्म मेकिंग में कि कुछ इंडोर सेट्स पे सीन्स होते हैं, कुछ आउटडोर सीन्स होते हैं। तो आउटडोर शूट्स को वो लोग टिपिकली क्लब करके एक टाइम पे रखते हैं, और इंडोर्स एक सेट में जितना कर सकते कर लेते हैं, फिर दूसरा सेट में जितना कर सकते कर लेते हैं, ऐसे होता है। तो वो आपको डिफरेंस समझ में आता है। एंड देन दैट काइंड ऑफ मूवी शॉट्स सीक्वेंशियल नहीं होते वो, इन द सेंस आपको जब सेट मिला है तो वो सेट के जितने सीन्स है वो सब एक साथ कर लीजिए। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हुआ है कि सारे इंडोर सीक्वेंसेस जो है काफी सारे, भले ही वो कुकिंग वाले टाइम के हो या फिर उनके घर के अंदर के हो या सम ऑफ देम इवन इन अ क्लब काइंड ऑफ एरिया, वो सब उन्होंने एक साथ ऋषि जी के साथ प्री कोविड में कर लिया था। पोस्ट कोविड में ऑफ कोर्स वी नो व्हाट हैपेंड, और जब परेश रावल जी आए तो काफी सारे आउटडोर सीक्वेंसेस आपको ऐसे दिखते हैं। केस इन पॉइंट ऐसा दिखाते हैं कि ऋषि जी घर में कुछ कुक कर रहे हैं और उनको नीचे से कोई बुलाता है, तो सडनली वो नीचे से जब बुलाते हैं तो वहां पे परेश रावल हो जाते हैं। सो दैट इज द ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यू हैव। एंड व्हेन आई वाज थिंकिंग ऑफ दिस, मुझे ये भी लगा कि ये कितने ग्रेट एक्टर्स हैं कि ऐसे डिस्कनेक्टेड मोड में वो लोग एक्टिंग पेश करते हैं अपना। इन द सेंस ये सोचिए कि एक कंटिन्यूटी सीक्वेंस है जहां पे या तो परेश जी को पिकअप करना है या ऋषि जी ने ही पिकअप किया हो। जैसे वो एक सीन में ऐसे सोए हुए टाइप्स दिखते हैं, तो वो सोते हुए परेश रावल है लेकिन उठते हुए ऋषि कपूर है। तो वो जिस तरीके से उन्होंने पकड़ा है उस सीन को, लाजवाब है। आई मीन दिस इज रियली द एक्टिंग स्किल्स दैट यू गेट टू सी ऑफ दीज टू ग्रेट वेटरन परफॉर्मर्स। फिर से ऋषि जी की कुछ चीजें याद आई जिस स्पॉन्टेनिटी से वो करते हैं, जैसे ये सोया हुआ सीन का जिस तरह मैंने बोला, या फिर वो बेबी डॉल में सोने दी का एक डांस है, यू डोंट वांट टू मिस दैट डांस एट ऑल, जिस तरीके से उन्होंने किया है। या फिर वो जैसे एक जो वो अपने फर्स्ट कुकिंग वाले जॉब पे पहुंचते हैं ना, वो सीन और वो गेटअप देखने लायक है। यू विल फॉल ऑफ योर सीट लाफिंग। तो आई मीन ये तो मैं बोलता ही रहूंगा, काफी टाइम हो गया बोलते हुए इसके ऊपर। बट these were the two learnings I really got, and hats off to the director and the writers team. Hitesh Bhatia is both the director as well as the writer, and Supratik Sen is the writer as well. तो जिस तरीके का कंटेंट सामने आया है, वेरी गुड। एंड साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जितने भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे मैं थोड़े नाम पढ़ूंगा, सारे बाय हार्ट नहीं है। सुहेल नैयर
जो उनके बड़े बेटे का काम करते हैं, वो थोड़ा ही इज काइंड ऑफ दी विलनिश तो नहीं कहूँगा, लेकिन सिचुएशनली ही इज वो विलनिश कंटेंट आता है उनके वजह से। तारुक रायना हु इज द सेकंड सन, ये नए हैं शायद, इनके ऊपर ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, पर बहुत बखूबी से उन्होंने अपना रोल किया है एज द यंगर सन, जो बाप और बड़े भाई के बीच में पिसा हुआ रहता है। जूही चावला, ऑफ कोर्स, सो नाइस टू सी ऋषि जी एंड जूही जी टुगेदर आफ्टर बोल्ड डेज। सतीश कौशिक, गुफी पेंटल, माय गॉड, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। गुफी पेंटल जी के बड़े भाई पेंटल जी और ऋषि जी, यू नो, दे मेड सच अ ग्रेट पेयर इन द थर्ड मूवी दैट केम ऑफ ऋषि जी। एंड सरप्राइज परमीत सेठी, गुड टू सी हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कुछ ग्रुप्स में मैं देख रहा था कि द लेडीज वर गोइंग गागा आफ्टर परमीत सेठी, तो चलिए अच्छी बात है भाई। तो ऑल ऑफ देम हैव डन देयर अर्नेस्ट जॉब एंड काइंड ऑफ प्रोवाइडेड टू द रिचनेस। जैसे मैंने पिछले भी एक रिव्यू में कहा था कि आजकल कैरेक्टर एक्टर्स आर गेटिंग सम सॉलिड कंटेंट, जिसके वजह से उनका भी एक्टिंग निखर के आता है। सो एट द एंड ऑफ द डे, कुडोज टू हितेश फॉर टचिंग ऑन सच अ सेंसिटिव टॉपिक। कुडोज ऑल्सो टू एक्सेल आर्ट्स, यानी अपने जो फरहान अख्तर, हितेश सिद्धवानी जी का ग्रुप है, फॉर ब्रिंगिंग सच अ नाइस टॉपिक टू अस एंड फॉर एवर एचिंग Rishi Kapoor as Sharma ji in our mind. Thank you very much. This is संजीव कुलकर्णी। एक और रिव्यू के साथ जल्दी ही मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।